तालमेल से बंधी टोर। आज श्रेया ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी, तभी उसकी सास मधु जी ने टोकते हुए कहा, ये कहा श्रेया, कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? कम से कम ढंग से तो जाओ ऑफिस। क्या कहा मम्मी जी आपने? मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है? आप मुझे यूँ क्यों टोक रही हो? ये ऑफिस का ड्रेस है, इसलिए मुझे ये पहनकर जाना ही होगा, श्रेया ने जवाब दिया। तभी उसका पति सुधांशु आकर कहता है, अरे श्रेया, क्या हो गया? सास बहू में ऐसी क्या बातें हो रही हैं? देखो न सुधांशु, मेरे इन कपड़ों में क्या बुराई है? मेरे ऑफिस का यही ड्रेस है, तो इसे क्या ना पहनूं? मैं कोई फैमिली की शादी में तो नहीं जा रही हूँ कि साड़ी पहनूं। वो पैंट शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी। वह ऑफिस के ओकेशन में सिल्क साड़ी पहनती थी। वह अपनी शादी के बाद पहली बार जब जॉब पर जा रही थी। शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए उन्होंने उसे देखकर टोका। मम्मी जी, आपको तो पहले से ही पता था कि मैं छुट्टी के बाद जॉब पर जाऊंगी, फिर ये टोका टाकी क्यों? श्रेया ने सासू माँ से पूछा। तभी मधु जी कहती हैं, तुम तो कहीं से बहू लग ही नहीं रही हो। तब वो कहती हैं, हाँ मम्मी जी, काम के समय में आपकी बहू नहीं हूँ, क्योंकि ऑफिस के समय ऑफिस के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं जब तक घर में रहूँगी तो कायदे से रहूँगी। तब यह सब सुनकर मधु जी परेशान हो उठी। श्रेया से बोली, श्रेया, तुम अभी नई नवेली हो तो इतना बोलती हो। हाँ मम्मी जी, मैं पुराने ज़माने वाली बहू नहीं हूँ कि अपनी बात को कहने में बरसों लगा दूँ। जो कहना हो तो वह सामने से कहती हूँ। नए ज़माने की हो? वे बोली, हाँ मम्मी जी, मैं नए ज़माने की हूँ। मैं पहले की बहू की तरह चुप रहकर घुट घुट कर नहीं सहूँगी। मैं अपने सारे फ़र्ज़ निभाऊंगी और ऑफिस और घर के बीच तालमेल बना कर रखूँगी। तब सुधांशु बोला, बिल्कुल ठीक कहा श्रेया, ऑफिस और घर के बीच तालमेल तो होना ही चाहिए। मम्मी जी लौट कर बात करती हैं, मुझे अभी देर हो रही है। फिर श्रेया ने इतना कहकर हौसलों की उड़ान भरते हुए ऑफिस अपनी गाड़ी से निकल गई और मधु जी को समझ आया कि वह कुछ गलत नहीं बोल रही हैं। फिर वे कुछ ना बोल पाईं। तभी सुधांशु ने कहा, मम्मी, क्या आप नहीं जानती कि यदि रस्सी को ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगी तो वह टूट जाएगी? इसी तरह श्रेया को उतना ही टोकी जितना वह सुन सके। वह आज के ज़माने की है, आप उसे प्यार से समझाएं, वो समझ जाएगी। इस तरह ऑफिस से जब वह लौट कर आई तो मधु जी बोली, बहू, तू काम पर जा, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर यह समझना कि कोई तुझ पर उंगली ना उठाने पाए, मैं इसलिए तुझे टोकती हूँ। तरफ श्रेया ने बड़ी शालीनता से कहा, मम्मी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ। मैं काम करती हूँ, मुझे भी मालूम है कैसे रहना चाहिए, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। घर में कायदे से आपके हिसाब से चलूँगी, पर ऑफिस में ऑफिस के नियम मानूंगी। आप भी ये सोचिए कि मैं काम पर ना जाऊँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शादी के पहले ही तय हो गया था कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरे काम करने से पैसे तो घर में ही आने हैं। मैं चाहती हूँ कि टिपिकल सास की तरह आप भी ना रहें। इस तरह दोनों की बात सुनकर सुधांशु हंस पड़ा और कहने लगा, मम्मी कहा था, श्रेया गलत नहीं है, यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? फिर इस तरह दोनों सास बहू भी मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे पढ़ी लिखी बहू आएँ, तो हम क्यों उन पर रोक टोक लगाते हैं? कपड़े में शालीनता हो, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? यदि हम अपनी बहू को आगे बढ़ने का हौसला दें तो वह क्यों पीछे रहें? इसलिए हमें खुद के विचारों के खुले विचारों के साथ आगे बढ़ने में उनका साथ देना चाहिए, ताकि आने वाली कठिन परिस्थितियों में वह भी तैयार रहें। पहले के समय हम आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर रहते थे, तो पहले बंधन नियम सब चल जाते थे, पर आज के समय हमें बहू बेटी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि बेटों से भी वह पीछे ना रहें। तो दोस्तों, सास बहू की प्यारी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।